जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी PSDP बनाते वक्त हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें बताया नहीं गया कि किस सूबे को कितना तरक्याती बजट दिया जा रहा है। तो हमने आखिर में एज पार्टी ये फैसला किया है कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। अब मलिक उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में इसहाक डार और दीगर जो अहम रहनुमा है वो जा रहे थे मनाने, तो वहाँ पर क्या कोई कोशिशें तेज़ हो सकी हैं? बिलावल भुट्टो मानने के मूड में हैं या नहीं? क्या सूरत है इस वक्त वहाँ पर? देखा जाए तो ये जो अहम वफाकी वज़रा हैं और उनके साथ नून लीग की क़यादत है, ये यहाँ पर मौजूद है और मनाने की कोशिश जारी है। अभी तक इसहाक डार और तारिक फजल चौधरी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि एक ऐसे मौके पर कि जब बिल्कुल बजट पेश होने जा रहा है और सुबह हमने ये खबरें देखी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हिमायत कर रही है बजट की और बजट के हक में जो है वो किसी किस्म का उनका कुछ रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन एन बजट पेश होने से कभी जब पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म होता है तो ये आवाज हमें सुनने को मिलती है कि बाइकआउट हो रहा है। तो एक ऐसा मौका कि जब बजट हुकूमत पेश कर रही है और बजट भी जो कि पहले 7 जून को पेश होना था, डिले होते हुए 10 जून को, अब 12 जून को पेश हो रहा है, तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर शायद पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो बनवाना चाहती है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मुतालबा जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों पर बड़े पैमाने का इजाफा भी था। एक तरफ डेवलपमेंट बजट भी है, लेकिन जो तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा था वो भी पीपल्स पार्टी की ही जानिब से था और पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि 25% तक जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए फेडरल लेवल पे। तो अब ये तो अभी काबीना ने जो मंजूरी दी थी फाइनेंस बिल की, बजट की, तो उसमें तो ये ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे की मंजूरी हुई है। जी, वो अभी मंजूरी, क्योंकि अगर काबीना ने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की मंजूरी दी है, लेकिन जो 17 से ऊपर के मुलाजमीन है उनके लिए 25% की मंजूरी नहीं है। हाँ। और अभी 20 से 22% है, तो वो भी कोई इतना बड़ा फर्क तो नहीं है, वो 4-5% का ही फर्क है। लेकिन ये है कि जो बड़े अफसरान हैं शायद उनको उनके लिए भी 25% का मुतालबा सामने आ रहा हो, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का एक प्रिंसिपल स्टांस था कि 25% जो है वो इजाफा किया जाए। अब PSDP के जो मंसूबे हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि पहले 1221 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट था और फिर उस पर एतराज हुआ और एतराज होने के बाद अब जो फेडरल PSDP का जो हजम है वो अगर हम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 100 जो अरब हटा दें तो उसमें हमें यह नजर आता है कि 1400 अरब रुपए का बजट है और उसमें 75 अरब रुपए जो है वो तरक्याती स्कीमें जो कि अरकान पार्लियामेंट की हैं SDGs के तहत वो शामिल की गई और फिर उसके बाद इस बजट को इंक्रीज किया गया। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। हुकूमत को कुछ ऐसे जो उनके अपने अरकान होंगे या फिर जो इत्तेहादी हैं या फिर वो लोग जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर बैठे हुए हैं और उस जमात के लोग वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनकी बात को माना जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हुकूमत के पास तो उस तरह वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। अगर हुकूमत बजट पेश भी कर देती है लेकिन बजट मंजूर करवाना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हुकूमत को पीपल्स पार्टी की जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा और अगर थोड़ी सी लचक दिखा दे पीपल्स पार्टी और अपनी डिमांड में थोड़ा सा कोई कमी बेशी कर ले तो उसमें हमें यह नजर आएगा कि शायद पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाएगी। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो है जो खास तौर पर धचका लगा है वो धचका हमें जो है वो मुस्लिम लीग नून को लगा है और उनके इत्तेहादियों को लगा है, क्योंकि हुकूमत पे वो है और उन्होंने बजट पेश कराना है फिर मंजूर कराना है। तो ये बड़े मामलात हुकूमत के लिए इस वक्त हमें खराब नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के लिए। अब नून लीग के अरकान जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के हाल में पहुंच चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो अरकान है उन्होंने बाइकआउट कर दिया है और ये बाइकआउट जो है वो खास तौर पर हुकूमत के लिए इसलिए धचका कह रहा हूँ क्योंकि जब पेश होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।